guys, welcome back to my channel myself Kamna Trivedi and you guys are watching Kamna Vlogs. So basically in today's video आज हम बात करेंगे कि क्या बेटर होता है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हम अब्रॉड जा रहे हैं, स्पेशली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो हम यूनिवर्सिटी में जाएं या कॉलेज में जाएं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलेज की फ़ीस कंपेरेटिवली यूनिवर्सिटी से कम होती है. ठीक है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस से आधा आप मान सकते हो कॉलेज की फ़ीस होती है. सेकंड डिफरेंस ये होता है कि यूनिवर्सिटी में आपके कुछ सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम्स भी होते हैं और असाइनमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कॉलेज में आपको एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं. कुछ कुछ कॉलेज में होते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जितना मुझे पता है वो लोग एग्ज़ाम्स नहीं रखते हैं. उनको सिर्फ आपको असाइनमेंट करके देने होते हैं. ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में समटाइम्स क्या होता है, अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, और वेर इन केस ऑफ कॉलेजेस आपको अटेंडेंस इतनी मैंडेटरी नहीं होती है. ठीक है, तो यही सारे जो हैं बेसिक डिफरेंसेस हैं इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज. अब आपका सवाल ये है कि आपको क्या चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी सही रहेगा या फिर कॉलेज सही रहेगा. मैं जब इंडिया से इंसान आ रहा होता है तो ये सोचता है कि मैं वीज़ा लगवाऊँ, तो मैं ऑफर लेटर कहाँ से मंगवाऊँ, कॉलेज से मंगवाऊँ या फिर यूनी से मंगवाऊँ. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से वीज़ा मतलब आप करते हो, ठीक है, अपनी प्रोसेस, और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो फॉर ऑफर लेटर, तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू कॉलेजेस. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको लगता है कि अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आ रहा है तो वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, वो पढ़ाई में उतना अच्छा होगा, उसने स्कोर अच्छा किया होगा, तभी उसको यूनिवर्सिटी का ऑफ़र मिला है. ठीक है, तो इसमें वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं. बट यहीं अगर आपके पास कॉलेज से आप ऑफर लेटर आपका आता है, तो और आप उसके बेसिस पे वीज़ा अप्लाई करते हो, तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि बच्चा आ रहा है तो ये कॉलेज से कुछ जुगाड़ करके कॉलेज में ले लिया होगा, इसने एडमिशन ऑफर लेटर मंगवा लिया होगा. तो यहाँ ये गवर्नमेंट ये सब सोचती है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा लास्ट ईयर दिसंबर में सिनेरियो ऐसा रहा है कि बहुत सारे वीज़ास कैंसिल हुए हैं. अब उनके कैंसिल होने की वजह यही थी, ठीक है, या तो आपने बहुत लेट फाइल प्रोसेसिंग शुरू की होगी, या फिर आपने कॉलेजेस से ऑफर लेटर मंगवाया होगा, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपका वीज़ा कैंसिल होने के. अब अगला पॉइंट आता है आपकी जॉब सिक्योरिटी का. आपको जॉब कहाँ बेटर मिलेगी. ठीक है, तो देखो, यूनिवर्सिटी इंडिया में भी सेम होता है, आप यूनिवर्सिटी से करो या फिर कॉलेज से करो. यूनिवर्सिटी से करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं. ठीक है, अब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इंसान पे भी डिपेंड करता है. इंडिया में भी हमने देखा है कि बहुत से लोग सक्सेसफुल हो गए हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग लेस एजुकेशन देन द अदर पीपल हु आर इन मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स एंड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन योर ओन स्किल्स, योर ओन टैलेंट. बाकी हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स अपनी यूनिवर्सिटी में आते हैं वो, लाइक ताकि वीज़ा उनको मिल जाए, और आफ्टर 6 मंथ्स वो चेंज करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से चले जाते हैं कॉलेजेस में. तो उन लोगों के साथ क्या होता है. ठीक है, अब देखिए, आई एम नॉट ए एजेंट, तो मुझे क्लियरली नहीं पता है कि इस चीज़ में कैसे सिनारियो होता है और कैसे आप कोर्स चेंज कर सकते हो या समथिंग लाइक दैट. आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड मेरा कोई मोटिव है नहीं अभी कि मैं यूनिवर्सिटी से कॉलेज में जाऊँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है. तो मैंने कंप्लीट माई एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. बट कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे सीनियर्स या ऐसे कुछ कह लो, जिन्होंने फर्स्ट अपना सेम यूनिवर्सिटी से किया एंड वो शिफ्ट कर लेते हैं कॉलेज में. ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, 2 रीज़न. पहला, फ़ीस. ठीक है, उनको फ़ीस कम पड़ेगी, और दूसरा अटेंडेंस अगर उनको पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा करनी है तो वो क्या करते हैं कि वो शिफ्ट कर लेते हैं कॉलेजेस में, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस इतनी मैंडेटरी नहीं होती है. ठीक है, तो ये मेजर 2 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा चेंज करता है. बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आएगी आपके टीआर और पीआर के वक्त. थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम्स, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने ये सब क्यों किया, क्या रीजंस थे, ये सब आपको ज़्यादा उस चीज़ में डिटेल में जाके और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है. आई एम नॉट सेइंग हर इंसान को आएगी, बट हाँ, चांसेस हैं. ठीक है, और एक जो मेजर चेंज आया है वीज़ा रेगुलेशंस में, वो मैं आपको बता दूँ कि अभी क्या हुआ है कि पहले टीआर अलाउंसेस था, लाइक आपके स्टडी वीज़ा के बाद आपको टीआर मिलता था ऑलमोस्ट फॉर लाइक 3 इयर्स, एंड उसके बाद आप फिर से स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट होकर 1 साल का और बढ़ा सकते थे. बट अभी लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट के लॉज, और
शिफ्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ईयर मिलेगा, या ये सारे लूप होल्स जो पहले हुआ करते थे वो सारे लूप होल्स अभी बंद हो गए हैं, टोटली दे आर लाइक फिनिश्ड। ठीक है, अभी आपको सिंसियरली स्टूडेंट थे, उसके बाद आपको टीआर की फाइल रखनी है, और जो 2 साल आपको मिले हैं आपको उन्हीं 2 सालों में आपके पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। ठीक है, तो पहले एक्स्ट्रा जो मिल जाता था पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए वो अभी बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है, विच आई टोल्ड यू ऑल अबाउट। एंड ये सारे वही जो है चेंजेस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लेटेस्ट अभी आए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, वही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप आराम से कमेंट करें, एंड आई एम गोना रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। And yeah, stay tuned for more updates and information like this. And I hope you all to see in my next video. And if you're new, then don't forget to subscribe to my channel. See you all. Bye. Take care and have a good day. Bye.